नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 26/11 का सियासी जिन। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम के एक खुलासे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा था कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय की सलाह के चलते लिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने माना कि वह बदला लेना चाहते थे, लेकिन सरकार ने युद्ध जैसे कदम से बचने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि देश पहले से ही जानता था कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव में गलत तरीके से हैंडल किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पी चिदंबरम ने कहा कि 26/11 के हमले के बाद जब वो गृह मंत्री बने तो उनका विचार था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन पार्टी नेतृत्व ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का रुझान क्या था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के आरोप लगाया कि चिदंबरम पहले तो गृह मंत्री बनने से हिचकिचा रहे थे, बाद में सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन अन्य लोग हावी हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी या तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इस फैसले को रोका और क्यों यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में काम कर रही थी। एक टीवी इंटरव्यू में चिदंबरम ने बताया, पूरी दुनिया दिल्ली आ गई थी ये कहने कि युद्ध मत शुरू कीजिए। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलेजा राइस हमले के कुछ ही दिन बाद दिल्ली आई और प्रधानमंत्री और मुझसे मिली। उन्होंने भी कहा कि आप प्रतिक्रिया न दें। मेरे मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन फैसला सरकार को लेना था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ लोगों से इस पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने हमले के दौरान ही इस मुद्दे पर विचार किया था और विदेश मंत्रालय की सलाह से निष्कर्ष ये निकला कि हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और अब इसी के ऊपर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जो कहा, अब वह भारतीय जनता पार्टी ने उसे हाथों हाथ लपक लिया है और 26/11 के मुद्दे पर हमेशा से घिरती रहने वाली पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की यानी यूपीए की अब एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है पी चिदंबरम के ताजा इंटरव्यू से। तो चिदंबरम के खुलासे के बाद यह जो उबाल है, यह क्या रंग लाएगा और कांग्रेस कितने बैकफुट तक आ पाएगी, यह वक्त तय करेगा। लेकिन आज हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब भी जुड़ेंगे। जाटव साहब, स्वागत है आपका। और क्या बोला जाए, एक ही लाइन में यही कहा जाए क्या कि दिल की बात जुबां पर आ गई? कुणाल जी, कांग्रेस के रवैये को देख करके ऐसा नहीं है कि ये पी चिदंबरम जी ने आज ये बात कही है तो ये उजागर हुई है। हम शुरू से इसे देख रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश को जिस तरीके से समय समय पर आतंकियों के हवाले किया है और मुंह दबा करके बैठे रहे हैं, एकदम कमजोर स्थिति में, कहीं भी इन्होंने भारत के नाम को आगे बढ़ाने की, उसको रक्षा करने की ऐसा कभी प्रयास नहीं किया। आप शुरू से देखें, 1984 में जिस तरीके से दिल्ली में सिख दंगे हुए और हजारों सिखों को जो है जलते टायर में डाल करके मार दिया गया,
कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस के ही सांसद जो है जमानत पर है या जेल में है इस वक्त। तो आप देखें 1993 में मुंबई में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें 257 से ज्यादा लोग मारे गए। किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था। और आपने उस वक्त में, मालूम है कि ये हरकतें किसने कराई है, उसके बावजूद एक कंकड़ भी आपने पाकिस्तान पर नहीं फेंका। उसके बाद 2005 में दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 62 लोग मारे गए। 2006 में वाराणसी में बॉम्ब धमाके हुए, 28 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए, 209 लोग मारे गए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 68 लोग मारे गए। 2007 में अजमेर शरीफ में दंगे ब्लास्ट हुए, 16 लोग मारे गए। जयपुर में पुरानी चौकियों पर 2008 में हमले हुए, 69 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 जगहों पर धमाके हुए, 56 लोग मारे गए। 2008 में ही दिल्ली में तमाम जगहों पर, ग्रेटर कैलाश है, करोल बाग है, सरोज नगर है, यहाँ पर हमले हुए, 30 लोग मारे गए। मुंबई 26/11 जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी 182 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 28 जो है 26 विदेशी लोग मारे गए थे जी। 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी जो है वहां पर बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 17 लोग मारे गए। मतलब ये जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सब मालूम था कि कौन करा रहा है, पाकिस्तान से ये किए जा रहे हैं। उसके बावजूद कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ करके पाकिस्तान को चेताया नहीं, बल्कि डोजियर भेज करके और दोस्तियों के जो है ना कसीदे बनाने के प्रयास किए जा रहे। और जो इन सब चीजों को पुष्ट कर रहा था, उन आतंकियों को मनमोहन सिंह जी अपने घर पर बुला करके, कार्यालय में बुला करके सम्मानित कर रहे थे। आज जिस तरीके से कांग्रेस ये तमाम बातें कर रही है कि पुलवामा में हमले के बाद में, आप देखो ये सारी फेवरेट तो आपकी है, आपने तो एक पत्थर तक नहीं मारा। और जहां भारत के ऊपर पाकिस्तान ने जो हरकत करने की कोशिश की, वहां पर हमने न केवल जो है सर्जिकल स्ट्राइक की, वहां पर जाकर के उनके घर में घुस करके मारा, और अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर वो दिखा करके उसमें हमारी सेना ने जिस तरीके से आतंकवादियों को, उनके ठिकानों को खत्म करने का जो एक प्रयास, जो एक काम किया है, हाँ। अपने में इस देश को गर्व के साथ में लोगों का छाती चौड़ी करता है। एक दौर था जिस वक्त में हम, कांग्रेस जो है वो भारतीयों को पाकिस्तान के नाम से डराती थी, आतंकियों के नाम से डराती थी। आज आतंकी को चैन नहीं है, वो भगे भगे फिर रहे। आज उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मालूम है घर में घुस करके ठोकेंगे, उन लोगों को ठोकेंगे जो उनको पुश कर रहे हैं। आज हमारी सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक बहुत बेहतरीन भरोसे के साथ में एक सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये अपने आप में जो है ना खूबसूरती है। ठीक है, रतन तिवारी साहब भी जुड़ गए हैं। तिवारी साहब आपका भी स्वागत है। अब तिवारी साहब क्या कहा जाए, अब इसमें तो किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है, आपके खुद ही के खेमे वाले एक विशेष व्यक्ति ने ये बातें कही हैं। क्या कहा जाए, या तो यह मान लिया जाए कि उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी कि आप कोई ठोस कदम ना उठा पाए, या वाकई में सरकार उठाना नहीं चाहती थी? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, अपने मित्रों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सरकार में जो घटनाएं हुई उसको ये गिना रहे थे, इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए ये विपक्ष की भूमिका में। और आज का जो विपक्ष है, वो आज विपक्ष ऐसा है कि भारत के ऊपर हमला होता है तो आज के विपक्ष के नेता सरकार के खड़े हो जाते हैं और सरकार साथ खड़े होके कहते हैं पाकिस्तान ठोक, उस दिखाओ। लेकिन उस समय का पक्ष कांग्रेस से सवाल पूछता है कि आपके सरकार में हमले कैसे हो गए। अरे भैया, हम तो बार बार कहते हैं कि जो आतंकवादी आए थे वो गुजरात के रास्ते आए थे। गुजरात में उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आप बताइए ना कि उस समय गुजरात का जो चौकीदार था समय क्या कर रहा था, वो सो क्यों रहा था। और आज अगर आतंकवादी पुलवामा में हमला कर देते हैं, 40 से ज्यादा जवान अगर शहीद हो जाते हैं, उसकी जांच आज तक नहीं होती है,
उसकी देश का चौकीदार आज इस कौन है, इस पे भी सवाल बनता है। और इनसे पहलगाम में जो हमारे 28 भारतीय लोगों को मौत के घाट डाल दिया गया, जिनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया, उस समय चौकीदार कौन था? उस समय भी तो नरेंद्र मोदी जी चौकीदारी कर रहे थे। और मैं स्वयं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कई मंचों से कहते हैं कि देश का मैं चौकीदार हूँ और देश का चौकीदारी ऐसे करते रहूंगा। तो कहीं ना कहीं चौकीदारी जब होता है और चौकीदारी सोते समय आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या होगा, परसों क्या होगा, उस पर बात नहीं करना चाहिए। आज की पति पे बात करनी चाहिए। आज आतंकवादी घटनाएं न हो, देश सुरक्षित रहे, आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारने की जरूरत है। ये कुणाल जी, मैं इनको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक साल में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। हमने पाकिस्तान को फाड़ के बांग्लादेश अलग किया, हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। पाकिस्तान को हमने घुटने के बल खड़ा कर दिया और 94,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए, हथियार रख दिए, हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। हम इंदिरा गांधी को खो दिए, हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। हमने महात्मा गांधी को खोया, ढिंडोरा नहीं पीटा। राजीव गांधी जी की शहादत हुई, हमने उनके नाम जयंती नहीं की। कांग्रेस पार्टी देश के विकास की बात करती है, देश के नौजवानों की बात करती है, किसानों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, उस पर बात नहीं चाहिए। और कांग्रेस दावे के साथ कहती है भारत के एक भी सदस्य को अगर पाकिस्तान अगर आग उठा के देखेगा, उसकी आग को फोड़ने का। लेकिन तिवारी साहब ने ठीक है, सरकार आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन क्या यह माना जाए कि उस वक्त फैसले लेने थोड़े कठिन थे उस वक्त के दौर में, क्योंकि विदेश नीति का भी, मंत्रालय का भी हवाला दिया गया, ये सारी बातें आई, और जो फहरिस्त जाटव साहब गिना रहे थे दंगों की, मतलब क्रमशः साल दर साल वह होता था। अब तो एटलीस्ट ये माना जाए कि कुछ घटनाओं को ही आप गिनती पर हाथ पर गिन सकते हैं, अदरवाइज तो उत्तर प्रदेश भी देखिए दंगा मुक्त हो गया। पूरे भारत देश में भी आतंकवादी घटनाओं में कमी तो हुई है ना। कुणाल जी, जब दंगाई सत्ता में होते हैं तो दंगा नहीं होता है। उस समय दंगा कौन करवा रहा था, क्यों हो रहा था? वो एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्रकारी ताकतें काम कर रही थी, और वही ताकतों के हाथ में अगर सत्ता सौंप दी जाती है तो जाहिर सी बात है वो नहीं होगा। चोर एक घर में चोरी कभी नहीं करता, ये आप मान के चलिए। उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? हम गठबंधन सरकार चला रहे थे, कई दलों को लेकर हम सरकार चला रहे थे, कई डिसीजन लेने में आपको भी पता है, हमारे प्रकाश जाटव जी को पता है, भी पता है, बहुत सारे डिसीजन लेने में हम वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन आज और आने वाले 2014 के अब तक एक मजबूत सरकार चल रही थी, प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही थी। उसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन ले रहे थे 14 में, 19 में, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है, ये पैसा की भी सरकार चल रही है, आज वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ चाहिए, और दलों को भी समझना है कि हम दलों को लेके सरकार चला रहे थे, ठीक उस समय हम डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन आने वाले समय में देश एक मजबूत और स्थिर सरकार देने जाएगा, तो हम करेंगे जो करना है। ठीक है, अब देखिए उस वक्त नहीं ले पा रहे थे, गठबंधन की सरकार थी, खैर इंसिडेंटली अभी भी गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकारों में क्या ये व्यवस्था होती है, और क्या जो हुआ अब उससे इतर सोचने की जरूरत है। जाटव साहब, गठबंधन की सरकार की अपनी मुश्किलें होती हैं, कुछ चीज़ें तिवारी साहब ने बताया, बहुत लोगों को साथ में लेकर चलने से बहुत लोगों की बात सुननी पड़ती है। आप तो लगातार फुल फॉर्म में बैटिंग करते रहे, इस बार ही ऐसा उपलक्ष्य हुआ है जब आपको गठबंधन करने की कायदे से जरूरत पड़ी। ऐसे तो आप गठबंधन की सरकार चला ही रहे थे, लेकिन प्रचंड बहुमत बीजेपी के साथ। क्या ऐसी मुश्किलें होती हैं, क्या ऐसा माना जाए कि सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कदम को, उठाते हुए कदम को रोकना पड़ता है, या ये सब हवा हवाई बातें हैं, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है? देखिए कुणाल जी, आज हम जो गठबंधन में हैं, इसमें कोई नए घटक शामिल नहीं हुए, पहले से ही हमारे साथ में वो घटक काम कर रहे हैं। इसलिए जो तिवारी जी की जो बातें हैं वो केवल खंबा नोचने के सीमाओं के दायरे में आती है, और इनफैक्ट जो हम उससे पहले जो सरकार चला रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से हमने बहुत अच्छे निर्णय लिए देश के हित में। और अभी जो आतंकी हमलों को लेकर के जिस तरीके से मोदी
मोदी जी ने जो निर्णय लिया है ये अपने आप में बेमिसाल है। और ये जो निर्णय जो लिया उसमें हम आज आधुनिक आयुध जिनका निर्माण हमने स्वयं भारत में किया उनको लेकर के हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। और जिस तरीके से अभी रतन तिवारी जी बोल रहे थे कि पहले की जो घटनाएं हैं वो हम लोग कराते थे, भैया बराक ओबामा ने, वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है 26/11 के दंगे के लिए ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि मनमोहन सिंह जो है वो चाहते थे कि अगर वहां पर हमला किया तो इससे भाजपा को फायदा मिल जाएगा। मतलब इतनी घटिया और नीच सोच के साथ में दुश्मनों को भारत में जेनोसाइड करने का इन्होंने मौका दिया और इतनी हत्याएं हुई धमाकों में, दंगों में नहीं कुणाल जी, धमाकों में हुई थी हत्याएं, ये जो लोग मारे गए थे। और इतनी बेशर्मी के साथ में जो है ना कांग्रेस के प्रवक्ता वो राहुल गांधी जी की जैसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसका ना सिर का पता ना पैर का पता। आप क्या कह रहे हो? इस देश के जो नौजवान हैं जो अगर विपक्ष में बैठे हुए हैं तो उसमें धमाके करेंगे, ये प्रवृत्ति आपकी है। आप लोग इस देश को जो है हमेशा कमजोर करने की स्थिति में रहे, आप बौखला गए, आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है। आज जिस तरीके से रतन तिवारी जी ने तमाम जो उनकी शोहरतें गिनाने के प्रयास किए, इंदिरा जी के और पंडित नेहरू जी के और महात्मा गांधी जी के, अरे भैया तुमने किस तरीके से इस देश को गर्त में धकेला। इंदिरा जी ने हारे हुए सांसद ने 6 वर्ष तक भारत के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया। जो राजनारायण जो है उनसे 20,000 वोट से ये जबरदस्ती जीत करके इन्होंने स्वयं को घोषित किया था। जब कोर्ट गए तो कोर्ट में जाकर के जो है राजनारायण सिंह जो है उनको जीता हुआ घोषित किया गया। आप वोट चोर और आज बात कर रहे हो ईमानदारी की। आपने कौन से मौके पर जो है ना चोरी नहीं की? आप साक्षात प्रमाण है चोर के, चोरी करने के, और वो आज तक आप लोग जो है उनको ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं। लगी ना परेशानी हुई ना तिवारी जी, यही बात है क्योंकि आप चोर हैं, देश की जनता आप चोर हैं। आपने देश को गर्त में धकेल दिया। आपने देश को जो है ना नाम पर जो आपने काला धन उगाही करने का जो काम किया, 97% आप लोगों ने टैक्स लगाया था, मालूम है? आज 12 लाख रुपए तक की जो है ना छूट है। आप लोगों चौधरी 1971 में इंदिरा गांधी जी ने 97% जो है वो टैक्स लगाया हुआ था। आप गूगल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने देश को लूटा। और लुटेरे चोर आज बात कर रहे हैं ईमानदारी की। ठीक है, शर्म नहीं आती? ठीक, बेशर्मी की हद है। ठीक है तिवारी साहब, आपको लगता है कि अब दूसरों को क्या दोष देना? आपके यहाँ तो खुद ही कभी मणिशंकर अय्यर साहब का प्रकरण, कभी थरूर साहब, अब फिर चिदम्बरम साहब, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं। आपके तो खुद ही के अपने लोगों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सत्ता पक्ष यानी आपका विपक्ष तो खड़ा ही है आप पर सवाल खड़े करने के लिए। जी मैं समझ उस चीज को, हाँ, लेकिन ये तो पूछता बिना बोल रहे हैं बिरयानी खाने, और उसके बाद पाकिस्तान को गाली भी आप ही देते। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण बतौर मुख्य अतिथि बुलाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को फिर गाली देते हैं। पाकिस्तान जाते हैं अपनी माँ के लिए साड़ी लेने, माँ के लिए साड़ी भी लेते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान को गाली देते हैं। और जब भारत में चुनाव आता है फिर पाकिस्तान आपको याद आता है। फिर जब क्रिकेट मैच की बात आती है तो पाकिस्तान से गले मिलते हैं। फिर जब चुनाव खत्म होता है फिर पाकिस्तान को गाली देते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना गहरा नाता है। और वो नाता तब खुला, कुणाल जी एक सेकेंड लूंगा, जब जिन्ना की मजार पे आडवाणी जी गए थे माथा टेकने के लिए, और जब समझौता एक्सप्रेस चला रहे थे और कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने गए थे, तभी इनकी पोल खुल गई थी और भारत के लोग समझ गए थे कि जो जितना जिसका नाम लेता है उसी से उतना उसे प्रेम होता है।
तो भाजपा का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है और उजागर है, और कांग्रेस पार्टी को नसीहत न दे। नसीहत देना है तो बिहार में जो इनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन्हें नसीहत दें। अजीत पवार के साथ जो सरकार चला रहे हैं 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज, उन्हें नसीहत दें। और जहां जहां नजर डालेंगे सब के सब भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में लेके मोदी जी के वॉशिंग पाउडर से उन्हें धुलाई करके और ईमानदारी का प्रमाण पत्र भी यही बांटते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या है वो देश अब धीरे धीरे समझ रहा है। आप अपने पार्टी वालों को क्या नसीहत दीजिएगा तिवारी साहब? हम तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने आपके लिए, इस देश के लिए, भारत के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। राहुल गांधी जी ने बिहार के बिहारियों के लिए वोट अधिकार यात्रा की। राहुल गांधी आपके लिए जीएसटी पे लड़े, नोटबंदी पे लड़े, महिलाओं के लिए लड़े, किसानों पे लड़े। और राहुल गांधी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पूरे बटालियन, पूरे आईटी सेक्टर, उद्योगपतियों से और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत डबल इंजन सरकार से लगातार अकेले एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक इस देश के युवाओं को न्याय नहीं दिला लेते वो चैन से बिल्कुल नहीं बैठेंगे। कुणाल, ठीक है जाटव साहब, अब देखिए कांग्रेस पार्टी तो जो कर रही है सो कर रही है, कुछ सवाल वह आपसे भी पूछती है, भाई पुलवामा वाले प्रकरण का क्या फैसला आया? अब उस समय 26/11 हुआ तो गुजरात के भाया रास्ता आया, खैर वो सब बातें छोड़ दीजिए। अब आपको लगता है चिदम्बरम साहब ने जो ये बातें कही हैं वो आपके लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में एक अस्त्र मिल गया है, और कुछ न कुछ परिणाम तो अस्त्र जब मिला है तो होगा ही, निकलेगा ही। बिहार चुनाव इन फोकस। नहीं, मैं तो आपको शुरू में ही, जैसे ही आज की डिबेट शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया कि इनकी कारगुजारियों से तो जनता जो है वो भली भांति परिचित है। सबको पता है कि जितने भी आतंकी हमले जो भारत में हुए और उसका जो संरक्षण है वो कांग्रेस ने किस तरीके से दिया वो सब जग जाहिर है। और पी चिदम्बरम जी ने जिस तरीके से कहा है वो तो बतौर गृह मंत्री के रूप में उन्होंने ये बात को स्वीकार किया, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। बराक ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि जो है ना केवल मुस्लिम वोट को खो ना जाए और जो भाजपा को उसका लाभ ना मिल जाए, इस वजह से कोई आगे जो है ना इन्होंने आतंकवादी मुल्क के ऊपर अटैक। जाटा साहब, मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, लेकिन इससे थोड़ा सा इतर पूछ रहा हूँ, क्या गठबंधन की सरकार की मुश्किलें होती हैं? क्योंकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी वह दर्द छलकते हुए सदन में देखा है। अभी तिवारी साहब ने भी कहा सबको लेके चलना पड़ता था, बहुत कुछ सुनने। आप भी अभी एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं, आपके बैटिंग स्टाइल और पहले के बैटिंग स्टाइल में कुछ अंतर होता है या हो जाता है या होना चाहिए? देखिए, परिस्थितियों को लेकर के गठबंधन की जो विशिष्टता है वो बनती है। इनफैक्ट क्या है कि अटल जी के समय में उस वक्त जो सभी जो घटक जो थे वो प्रॉपर विचार के नहीं थे। अभी इस वक्त जो हमारे जो घटक हैं वो विचार के साथ में है और वो जिस तरीके से विजन भी देख रहे हैं, आगे के लक्ष्य भी देख रहे हैं और उसमें उनका सहयोग, उनकी पार्टी का सहयोग उस विजन को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। वो इतिहास में उनकी पार्टी का भी एक महत्व रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम अपने घटकों के साथ में बेहतर काम कर पा रहे हैं और वो भी हमारे साथ में बेहतर तरीके से जुड़े हुए। इस मामले में तो तिवारी साहब लोहा मानिएगा ना, आप वही नीतीश बाबू हैं जो संयोजक बन रहे थे इंडिया फ्रंट बनने के समय में। आज वही नीतीश बाबू सबसे ज्यादा पैरवी कर रहे हैं मोदी साहब। कुछ तो जादू है मोदी साहब में, मानना तो होगा। कुणाल जी, इन्होंने कहा कि समान विचारधारा के लोग हमारे साथ हैं। इनसे मैं कहता हूं कि इनके साथ अजीत पवार भी हैं। वो अजीत पवार इनके विचार के लोग नहीं है। अजीत पवार सेकुलर विचारधारा के लोग, नीतीश कुमार भी सेकुलर विचारधारा को मानते हैं। मैं इनसे तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा था। कहाँ टोपी पहन रहे हैं अब नीतीश बाबू? टोपी पहना रहे हैं, पहन कहाँ रहे हैं? नहीं, हम तो उनका पलटू राम तो इन्हीं लोग ने नाम रखा था। जमा खान से वो टोपी पहनने के समय जमा खान को ही टोपी पहना दिए। बोलिए कुणाल जी, बिहार चुनाव जब संपन्न होगा उसी दिन की सरकार की बैसाखी हड़े आएगी और सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। ये मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और उसी दिन आप मुझसे सवाल पूछना कि बिहार का चुनाव हो गया, बैसाखी क्यों नहीं कसकी। चलिए ठीक है, ये उम्मीद तो आप कमोवेश प्रत्येक राज्यों में लगा के बैठे थे। हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में हुआ क्या? जाटव साहब मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि फिर आप सपने देख रहे हैं और सपने चूर हो जाएंगे तो फिर क्या कहिएगा। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट
बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। नमस्कार।